आकलन के क्रम में पुनः हम आपको लेके आए हैं नरेला विधानसभा में। लंबे समय से सत्तारूढ़ दल का कब्जा इस विधानसभा में रहा है और पिछली बार भी यहाँ से जो चुनाव लड़े हैं विपक्ष कांग्रेस से, आज हम आपको उनसे परिचय कराएंगे। सबसे पहले सीधा हम आपसे परिचय कराएं, एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और पिछली बार 2018 में मैं नरेला विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि इस बार कांग्रेस नरेला में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। देखिए, भोपाल की सभी विधानसभाओं में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आतंक, डर और भय का माहौल नरेला विधानसभा में विश्वास सारंग की वजह से है। पिछली बार जुआ सट्टा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कमलनाथ जी की सरकार ने बनते ही नरेला से जुआ सट्टे का सफाया करने का निर्णय भी लिया, फैसला भी किया, आदेश भी दिया। तब से उसमें अंकुश जरूर लगा है, लेकिन अभी पूरी तरह से जुआ सट्टे का खेल नरेला में ख़त्म नहीं हुआ है जी। नरेला के जो विधायक हैं वो आजकल मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। वो गुंडों को, बदमाशों को प्रश्रय देना, पुलिस की मदद से आम आदमी को, सीधे साधे लोगों को प्रताड़ित करना, उनके लोगों द्वारा अतिक्रमण करना, ज़मीनों पर कब्जा करना, ये तमाम आए दिन आपको इस तरह की जानकारी अखबार के माध्यम से भी और वहाँ के लोगों के माध्यम से भी पता लग सकती है। आज हालत ये है कि जो देश में हो रहा है कि कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, ऐसी कमोबेश स्थिति नरेला में विश्वास सारंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस का जितना भी दुरुपयोग कर सकते हैं उतना दुरुपयोग करते हैं। लोग डरते हैं सही बात कहने से, लोग डरते हैं कि खुल करके आके वो किसी की मदद करें तो उनके खिलाफ किसी भी धारा पे, किसी भी थाने में अपराध कायम हो सकता है और खुद ही बंद कराते हैं और खुद ही छुड़वाते हैं। ये उनका एक बहुत पुराना तरीका था और इस समय तो मंत्री हैं, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। इस समय तो जो है परवान चढ़ रहा मामला और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी दिख रही है, क्योंकि अभी अभी उनका जन्मदिन मना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह भोपाल में लोकसभा स्तर पर जिस तरह से बैनर और पोस्टरों से उन्होंने पाट दिया, ऐसा तो किसी भी बड़े नेता का भारतीय जनता पार्टी के जन्मदिन नहीं मना। तो लोगों के दिमाग में ये बात खटक रही है कि ये निरंकुश होते जा रहे हैं विश्वास सारंग पर कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अंकुश लगाएगी। आप सुन रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को। जानना चाहेंगे 2018 से लगातार जिस तरह से यह दादागिरी या दबंगई हो रही है भाजपा के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष तक भी आई, तो कैसे सक्षम होंगे ये लोग चुनाव लड़ने में? कैसे आप लड़ पाएंगे तब? आप निश्चित क्या रूप से सरेंडर कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से। देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब घड़ा भर गया है, लोग बोल जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन मन महसूस कर अगर घरों में बैठे हैं तो अंदर अंदर उन्होंने भी फैसला कर लिया है। ये विश्वास सारंग की दादागिरी या तानाशाही से हटके भी तमाम मुद्दे हैं जो लोगों को उद्वेलित किए हुए हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। आज भी लोग के घरों में, उनके रसोई घरों में त्राही त्राही मची पड़ी है। राशन की दुकानों से जो राशन मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों के, गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं। मतदाता सूची जो बनी उसमें जो है पूरे प्रशासनिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म भरवा रहे थे, इसके हमारे पास प्रमाण हैं। ये सारी चीज़ें जो है लोग देख रहे हैं, लोग समय का इंतजार करते हैं। प्रजातंत्र की यही तो खासियत है कि लोग शांत रहते हैं 5 साल, लेकिन जब मौका आता है तो सन्नाटे में तख्ता पलट देते हैं। जी, आपने रोजगार की बात की, आपकी निजी क्या योजना है रोजगार के लिए? निश्चित रूप से हमारा वचन पत्र बन रहा है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि किस तरह से हम सरकार में काबिज होने के बाद
मध्य प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, शिक्षित लोगों को रोजगार दे सकें, 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। हमने तो 2018 में भी इस बात की पहल की थी, लेकिन हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया, तो हम नौजवानों के हित में कोई कारगर कदम नहीं उठा पाए। मैं समझता हूँ कि वचन पत्र जब आएगा तो नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ मसौदा होगा जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। आपने तो भाजपा से लड़ने की बात की, नरेला विधानसभा में भी और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन जो आपके अंदर कांग्रेस में जो विवाद चल रहा है या अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उस पर किस तरह से निपटेंगे आप? देखिए, इसका हर्जाना तो कांग्रेस खुद ही चुकाती है। पिछले 2-3 चुनाव में जब हमारे पहले माननीय सुनील सूद जी लड़े, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, तब भी उन्हें कांग्रेस के अंदर से ही मुखालफत झेलनी पड़ी। जब कैलाश मिश्रा जी महापौर का चुनाव लड़े, तब भी उन्हें कांग्रेस के अंदर से ही मुखालफत गुपचुप तरीके से झेलनी पड़ी, और मैं भी उसी का शिकार हुआ। तो जब आदमी पहली बार जाता है और गड्ढे में गिर जाता है तो चोट तो लगती है, लेकिन अगली बार जब निकलता है तो उसे एहसास रहता है कि यहाँ गड्ढा था, हम गिरे थे। तो हम सचेत हैं, सतर्क हैं, और दुश्मनों को भी और अंदर बैठे विभीषणों से भी हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी, आप सुन रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को। अगर आपके कोई प्रश्न नरेला विधानसभा से जुड़े, ये शहरी क्षेत्र में आता है, अगर इससे जुड़े प्रश्न कोई हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जानना चाहेंगे कि जब आप विधानसभा में जाते हैं तो नरेला के लिए पहला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं? हमारी सबसे पहले तो कोशिश ये है कि सद्भाव और प्रेम बने, भाईचारा जो है, ये डर और भय का वातावरण खत्म हो, ये थाने सबके लिए एक जैसे खुले, जो सुविधाएं, जन सुविधाएं हैं, वो रंगों को देखकर पक्षपात न हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच बंटवारा न हो, सबको समानता के अधिकार से लाभ मिले सरकारी योजनाओं का। पिछले दिनों मतदाता सूची में जब नाम जोड़ने की प्रक्रिया चली तो विश्वास सारंग के इशारे पर 70 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बेलोज के नाम हटा दिए गए। हम लोगों ने उस पर पहल की, चुनाव आयोग से बात की, निवेदन किया, उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे तर्क को समझा, उन्हें फिर से बहाल किया। तो ये जो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से प्रजातंत्र को, प्रजातांत्रिक तरीके को जो अपने कब्जे में हथियाना चाहते हैं जो लोग, हमारी सबसे पहली कोशिश यही है कि लोग स्वतंत्र होकर इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में मतदाताओं को, पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए कोई संदेश आपका? मेरा बस सभी प्रदेशवासियों से यही कहना है कि आज देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। भोपाल और मध्य प्रदेश से भी उससे बचा हुआ नहीं है। बेरोजगारों के आलम तो ये है कि नित नए अखबारों के, टीवी के माध्यम से हम आत्महत्याओं की बात सुन रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे, छोटे भाई, बेटे बेटियां हैरान परेशान डिग्री लेकर सड़कों में घूम रहे हैं। महंगाई निरंकुश हो गई है। देश में डर और भय का वातावरण जो है, कमोबेश वही मध्य प्रदेश में भी काबिज करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है। इस सब से चिंतित होने के साथ साथ पहल करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम अपने फैसले से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा भी करें, और हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भी हम प्राप्त करने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाएं। यही मेरा सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने। आप दर्शकों का भी आभार, इतनी देर जुड़े रहे। प्रश्न करना ना भूलें नरेला विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दों पर। बहुत बहुत